हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और टीचिंग एड्स, यानी कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अथवा सहायक साधनों के कार्य। शिक्षा में सहायक साधनों के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। सहायक सामग्री से कई बार कठिन से कठिन सिद्धांत या प्रत्यय स्पष्ट हो जाते हैं। इस कार्य में मॉडलों, चित्रों तथा चार्टों का बहुत योगदान होता है। गणित के शिक्षण के लिए तो श्यामपट्ट अति आवश्यक है, यानी कि किसी भी शिक्षण सामग्री को समझाने के लिए अगर वो शिक्षण सामग्री कठिन है, थोड़ी सी जटिल है, तो उसको कुछ समझाने के लिए सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से कठिन से कठिन सिद्धांत भी आसानी से समझ आ जाते हैं, क्योंकि इसमें मॉडलों का, चित्रों का, चार्टों का यूज़ किया जाता है। इसके माध्यम से आसानी से कोई भी बात समझाई जा सकती है। दूसरा है ध्यान केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। इस प्रकार की सामग्री छात्रों के मन तथा ध्यान को शिक्षण की ओर केंद्रित करने का कार्य करती है। जब कक्षा में छात्रों का ध्यान या मन इधर उधर भटकने लगता है, तो इस तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बच्चों को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। छात्रों को अधिगम के लिए यह सहायक सामग्री अभिप्रेरित भी करती है। यदि शिक्षक कोई नया मॉडल कक्षा में लेकर जाता है, तो सभी छात्रों से देखने के लिए उत्सुक होते हैं। चौथा है क्रिया करने का अवसर। सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों को भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे कोई चलचित्र दिखाने के बाद छात्र उस पर वाद विवाद करने का अवसर प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कोई भी वीडियो के हेल्प से कोई भी टीचर कुछ समझाता है या कोशिश करता है, तो उसके बाद बच्चों से क्वेश्चनिंग भी करता है और उसके ऊपर वाद विवाद करने का बच्चों को मौका मिलता है। फिफ्थ है ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग। सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्र अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, इसे अधिगम प्रभावशाली होता है। छठा है रटने पर अंकुश लगाना। सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ्य वस्तु को रटने पर रोक लगाता है। छात्र इस सामग्री से प्रत्येक चीज को समझने का प्रयत्न करेगा, इससे ज्ञान स्थायी होता है, यानी कि इसके हेल्प से बच्चे खाली रटते ही नहीं है पाठ्य वस्तु को, बल्कि ठीक से समझते भी हैं। और जो इन चीज़ों की हेल्प से, यानी कि सहायक सामग्री की हेल्प से जो पाठ्य वस्तु समझी जाती है, वो ज्ञान स्थायी होता है, यानी कि बच्चे उस चीज़ को जल्दी से भूलते नहीं हैं। सातवां है अनुशासनहीनता पर नियंत्रण। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग छात्रों को व्यस्त कर देता है। इससे खाली बैठे छात्रों को अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न करने का अवसर नहीं मिलता। समय और शक्ति की बचत। इन सहायक साधनों के प्रयोग से शिक्षकों तथा छात्रों का समय और शक्ति दोनों ही नष्ट होने से बच जाती है। शब्दावली में वृद्धि। रेडियो तथा टेलीविज़न आदि पर पाठों को सुनकर छात्रों की शब्दावली का विकास होता है, यानी कि बच्चे जब नई मेथड से सीखने की कोशिश करते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ती है और नए नए वर्ड्स बच्चे सीखते हैं। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास। कक्षा में हार्डवेयर के प्रयोग से तथा तकनीकी सिद्धांतों पर आधारित सामग्री के विधिवत प्रयोग से छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होता है। छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करना। छात्रों को सहायक सामग्री पुनर्बलन भी प्रदान करती है। छात्र जो सिद्धांत रूप में पढ़ते हैं, जब उन्हें प्रयोगात्मक रूप में बताया जाता है, तो उनके सैद्धांतिक ज्ञान का मूल्यांकन भी हो जाता है। इससे उन्हें पुनर्बलन मिलता है, यानी कि जब जो छात्रों ने थ्योरेटिकल रूप में चीज़ें समझी होती हैं, उनको जब प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई किया जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि उन बच्चों ने क्या सीखा है, क्या वो प्रैक्टिकल वे में उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षण में कुशलता। सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है और शिक्षकों में भी आत्मविश्वास पैदा होता है। पाठ रुचिकर भी बनता है। थैंक यू।